नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी आजकल की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हजारों साल पहले ही दिया जा चुका हो। आज हम वाघभट्ट के उसी प्राचीन ज्ञान को राजीव दीक्षित के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या सच में हमारे पूर्वजों के पास सेहत का कोई छिपा हुआ खजाना था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हमें इस पुराने ज्ञान की जरूरत आज क्यों पड़ गई? और इसका जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले सच में छिपा है। वो ये है कि भारत आज एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर सरकारी रिपोर्ट्स की ही बात करें तो पता चलता है कि भारत में करीब करीब 12 से 13 करोड़ लोग सिर्फ फेफड़ों की बीमारियों से, मतलब अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। जरा सोचिए, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कई देशों की तो पूरी आबादी भी इससे कम होगी। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। इसमें जरा उन 15 से 16 करोड़ लोगों को जोड़िए जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। फिर वो 9 से 10 करोड़ लोग जिन्हें पेट की तकलीफें हैं, जैसे गैस, एसिडिटी। और तो और करीब 20 से 22 करोड़ लोग आंखों की अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। जब इन सबको मिलाते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो सच में काफी डरावनी है। अब इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमारे सामने मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है एलोपैथी, जो ट्रायल एंड एरर के प्रिंसिपल पर चलती है। मतलब एक दवा ट्राई की, काम नहीं की तो दूसरी दी। और दूसरी तरफ है आयुर्वेद, जिसका मानना है कि जो बीमार है, जो रोगी है, वो खुद ही अपना सबसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो आयुर्वेद का ये जो मूल सिद्धांत है कि मरीज ही सबसे अच्छा डॉक्टर है, ये आखिर है क्या? ये किसी को इतना पावरफुल कैसे बनाता है? चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद के जो महान आचार्य हुए हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इन सब ने एक ही बात पर जोर दिया, एक मूल मंत्र दिया कि जो व्यक्ति बीमार है वही अपना सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपनी तकलीफ, अपना दर्द जितनी गहराई से वो खुद महसूस कर सकता है, उतना कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता। और पता है, इसी सोच से एक बड़ा कमाल का नियम निकल कर आता है जिसे हम 85-15 का नियम कह सकते हैं। सोचकर देखिए, आयुर्वेद का कहना है कि हमारी 85% हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी सिंपल होती हैं कि हम उन्हें खुद ही ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, खुद। सिर्फ 15% केसेस में हमें किसी एक्सपर्ट या विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। तो सवाल यह है कि ये 85% वाला ज्ञान आखिर है क्या? वाग्भट ऋषि कहते हैं कि इसकी शुरुआत होती है हमारे किचन से, हमारे भोजन पकाने के तरीके से, जो हमारी रोज की जिंदगी का, आप जानते हैं, कितना जरूरी हिस्सा है। यहां पे वाग्भट का एक बहुत ही फंडामेंटल सूत्र है। वो कहते हैं, जिस भोजन को बनाते समय हवा का स्पर्श और सूरज की रोशनी ना मिले, वो भोजन भोजन नहीं, जहर है। बस एक पल के लिए रुककर सोचिए, इस एक छोटी सी लाइन का हमारी आज की मॉडर्न किचन के लिए क्या मतलब हो सकता है। अब अगर हम इस पुराने सूत्र को आज के जमाने में अप्लाई करें तो हमारी रसोई में रखी कुछ मॉडर्न चीजें सीधे सीधे सवालों के घेरे में आ जाती हैं। कौन कौन सी? प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव ओवन। इन तीनों में ही खाना जब पकता है या रखा जाता है तो उसे न हवा लगती है, न सूरज की रोशनी। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत शॉकिंग है। रिसर्च ये बताती है कि जब दाल मिट्टी की हांडी में पकती है तो उसके 100% पोषक तत्व, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें बने रहते हैं। लेकिन जब वही दाल प्रेशर कुकर में पकती है तो सिर्फ 13% बचते हैं। मतलब सीधा सीधा 87% न्यूट्रिएंट्स तो खत्म ही हो गए। और कहानी सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के खत्म होने पर ही नहीं रुकती। रिसर्चर्स ने तो एक और भी खतरनाक चीज पता लगाई है। वो ये कि एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में लगातार खाना पकाने से एक दो नहीं बल्कि 48 तरह की अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें डायबिटीज और आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। अच्छा, तो खाना पकाने की बात तो हो गई। अब आते हैं खाने पीने के नियमों पर। यहां भी वाग्भट ने कुछ बहुत जरूरी सूत्र दिए हैं और इनमें सबसे खास है पानी पीने का तरीका। आयुर्वेद में एक बहुत मशहूर सूत्र है, भोजनांते विषम वारे। इसका सीधा सा मतलब है भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने जैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे पेट में एक आग जलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। यही खाने को पचाती है और ऊपर से पानी पीकर हम उस आग को ही बुझा देते हैं। नतीजा, खाना पचता नहीं, सड़ता है। तो फिर सही तरीका क्या है पानी पीने का? वाग्भट इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल नियम बताते हैं।
पहला, खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद पानी पिएं। दूसरा, पानी कभी भी गट-गट करके ना पिएं, हमेशा घोंट-घोंट करके आराम से पिएं। और तीसरा नियम, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिएं, अपने दिन की शुरुआत पानी से करें। अब ये जो छोटे छोटे नियम हैं खाना पकाने के, पानी पीने के, जब हम इन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये हमें एक हेल्दी लाइफ की तरफ ले जाते हैं। और ये सिर्फ कुछ आदतें बदलने की बात नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। असल में इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारना सिर्फ सेहतमंद रहने का तरीका नहीं है, ये तो एक सफर है, एक आधुनिक अंग्रेजियत वाले इंडिया से वापस अपने पारंपरिक ज्ञान से भरे भारत की ओर लौटने का सफर। ये अपनी जड़ों की तरफ वापस जाने जैसा है। और यहीं पर आकर हम सब एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं कि अच्छी सेहत का रास्ता क्या आगे नई नई टेक्नोलॉजीज में है या फिर पीछे अपनी जड़ों में छिपे हजारों साल पुराने ज्ञान में। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।